Hello friends, myself Deepak Singhal and I welcome you all again on this Nimbus Learning platform supported by powered by the Engineering Academy। और आप सबके रेस्पॉन्सेज बहुत बढ़िया रहे प्रीवियस वीडियोस पे, और उसी यूट्यूब एक्टिविटीज़ के नेक्स्ट चरण में हम जो है वीडियो लेकर आने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मैंने पहले एक टॉपिक डिस्कस किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में, उससे पहले मैंने टाइप ऑफ वेस्ट पे भी एक ग्लिम्स दिया था। दीज आर द ग्लिम्स ऑफ द टॉपिक्स विच यू आर गोइंग टू फेस इन योर एग्ज़ाम, और उनका मैं छोटा छोटा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बट डिटेल्स में जो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ भी मैं ज़्यादातर यही कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम जो। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने जो टॉपिक लिखा है बोर्ड पे वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये कब किया जाता है, ये आपके लास्ट की यूनिट का एक पार्ट है जो आपका सिलेबस है उसमें। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिससे कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आपके एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क पड़ सकता है, वो प्रोजेक्ट जिससे किसी हेल्थ पर, किसी इकोनॉमिक कंडीशंस पे सोशल इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी इकोनॉमिक इम्पैक्ट लोगों की जो इनकम सोर्स है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो इस तरह के सारे इम्पैक्ट्स किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे आप कोई नेशनल हाईवे बना रहे हैं या आप कोई डैम क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ये सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता महसूस की गई। ये रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की आवश्यकता महसूस की गई कि इनका ये प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये देखा जाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट क्या एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। अफेक्ट वर्ड से लगता है कि ये नेगेटिव सेंस में जाते हैं, बट हम दोनों ही चीज़ें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में देखा जाता है। 3 तरह के इम्पैक्ट को मेजर कैटेगरी में देखा जाता है इसमें: सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आप तीनों ही नाम से समझ सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट मीन्स जो है लोगों की सामाजिक व्यवस्था पर, लोगों की कंडीशंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सपोज हो सकता है कोई डैम आपको क्रिएट करना हो और डैम क्रिएट करने की वजह से वहाँ पर रिहेबिलिटेशन करना पड़े, सारे लोगों को पूरे जो विलेज है उसको रीलोकेट करना पड़े, तो इट इज़ गोइंग टू बी इनटू सोशल इम्पैक्ट। लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़े, लोगों की ज़मीन लेनी पड़े। अच्छा, कोई ऐसा भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्या आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और उसकी वजह से इफ़ द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों की इनकम जो है, जो नॉर्मल इनकम थी वो इंक्रीज होती है, या हो सकता है उनके जो रोज़गार के अवसर हैं, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर गेटिंग डिक्रीज्ड। तो ये दोनों ही चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट और डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, क्या बेरोज़गारी को बढ़ाएगा या रोज़गार देगा। और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देखा जाएगा कि किस तरह की इसके वजह से पर्यावरण को कोई क्षति तो नहीं होगी। इफ़ देयर इज एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्या कोई पर्टिकुलर रिवर है तो वो पल्यूट तो नहीं हो जाएगी, पर्टिकुलर एरिया है वो पल्यूट तो नहीं हो जाएगा। इज़ देयर एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग एयर, एम्बियंट एनवायरनमेंट जो है उसका वो बेकार तो नहीं हो जाएगा। तो क्या किस तरह के वो फ्यूल्स यूज़ करेंगे। सपोज कोई पावर प्लांट लगा रहे हैं तो नियर बाई एरियाज़ में देयर में भी ये देखना होगा कि उससे निकलने वाले जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी अमाउंट क्या होगी, उसका किस तरह के मिटिगेशंस मेजर्स लिए जाएंगे। तो आप यहाँ मैं एक ओवरव्यू दिया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होता है, किस तरह के एक स्टडी होती है, और वो स्टडी रिपोर्ट पहले वो स्टडी की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। ये इंडिया में जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो हिस्ट्री है वो 1976-77 से रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट हुई। बाद में इसे MOEF ने नोटिफाई किया और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसके पूरी गाइडलाइंस बताई गई।
तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में इस लेक्चर में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो पहला चीज़ देखते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरह के, किस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ EIA, प्रोसेस ऑफ EIA क्या है, प्रोसेस ऑफ EIA क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग की जाती है कि क्या वो प्रोजेक्ट किस तरह का है, किस लेवल का है, उस प्रोजेक्ट को स्क्रीनिंग की जाती है, वेदर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड EIA और नॉट। तो ये पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग का, कि उसमें ये देखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, EIA रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए स्क्रीनिंग की जाती है कि क्या ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद स्टेप देखा जाता है, स्कोपिंग की जाती है। स्कोपिंग में TOR बनाए जाते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंसेस बनाए जाते हैं कि किन किन बिंदुओं के तहत ये पर्टिकुलर स्टडी की जानी चाहिए। सपोज स्क्रीनिंग में लग जाता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो EIA का फर्दर प्रोसेस यहीं ब्रेक हो गया, उसके बाद हमें वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है तो सेकंड स्टेप में हम उसका TOR बनाएंगे, स्कोप करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स के तहत इसकी स्टडी की जानी चाहिए, क्या इस स्टडी का स्कोप होगा, क्या इसकी बाउंड्री होगी, उसके बारे में हम बताएंगे, स्कोपिंग करेंगे। स्कोपिंग के बाद जो थर्ड स्टेप आएगा वो आएगा कि उस पर्टिकुलर स्कोप के तहत जो भी आपने बाउंड्री डिसाइड की है, उसके तहत आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बेस लाइन डाटा गैदर करेंगे, बेस लाइन डाटा गैदर करेंगे। सपोज कोई भी प्रोजेक्ट है, आपका कोई कंपोस्ट प्लांट बनाया जाना है, और कंपोस्ट प्लांट बनाए जाने से वहाँ पर क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। एक बाउंड्री डिसाइड की किसी भी जो एजेंसी हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उन्होंने स्कोपिंग दी, इसमें स्कोपिंग दी कि इस बाउंड्री के तहत आपको सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं वो स्टडी करने हैं। तो उन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए अब आप देखते हैं सीजनल डेटा लेते हैं, हर सीजन में पहले इस प्रोजेक्ट के पहले जो है ये बेसलाइन डेटा है, तो ये यहाँ की एक्चुअल कंडीशंस हैं, प्री मानसून कंडीशंस ये हैं, पोस्ट मानसून कंडीशंस ये हैं, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, और फिर उनके इम्पैक्ट को इस प्रोजेक्ट के बाद मेज़र करेंगे। तो आपके इम्पैक्ट जो हैं उस बेसलाइन डाटा पे ही मेज़र होंगे। वो बेसलाइन डाटा किसकी, उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ भी वो प्रोजेक्ट लगने वाला है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एरिया की ग्राउंड वाटर टेबल्स क्या हैं, वहाँ के एयर क्वालिटी कैसी है, तो इस प्रोजेक्ट से पूर्व स्थिति क्या है वो आएगी क्या, बेसलाइन डाटा। देन फोर्थ प्रोजेक्ट आ जाएगा कि इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट डिफरेंट कैटेगरी में होता है, वो हम अभी डिटेल जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट वेदर इट कैन बी, ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, रिवर्सिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं, ऐसे इम्पैक्ट जिनको हम रिवर्स कर सकें, इरिवर्सिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं, परमानेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं, इम्परमानेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे कि जो परमानेंट रहे इस प्रोजेक्ट के बाद, और ऐसे भी हो सकते हैं जो शुरुआत में थोड़े समय के लिए वो इम्पैक्ट आया और उसके बाद वो चला गया, तो इम्परमानेंट इम्पैक्ट। इस तरह के इम्पैक्ट जो हैं उनका असेसमेंट इस फोर्थ प्रोसेस में किया जाता है, इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। ये फोर्थ बताया मैंने। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद में इसमें देखा जाता है कि जो इम्पैक्ट्स हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं तो वेरी गुड, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो उनके मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं, हमें कौन कौन से ऐसे जो उस रिपोर्ट में हमें देना होगा
कि अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट आता है, अगर सपोज़ कोई एयर क्वालिटी पे फ़र्क पड़ने वाला है, वहाँ की नेचुरल एयर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस प्रोजेक्ट के तहत, तो क्या हम ग्रीन बेल्ट इम्प्रूव करके, क्या हम ग्रीन बेल्ट को बढ़ा के वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं क्या? तो वो चीज़ हमको इसमें देनी होगी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसका मेजर है वो है, हम बनाते हैं एक रिपोर्ट, और वो है EIA रिपोर्ट, जिसके साथ में हमें देना होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी। ये EIA रिपोर्ट बाद में किस में जाती है? पब्लिक में जाती है, और पब्लिक हियरिंग होती है। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग के बाद में ये नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है। पब्लिक हियरिंग में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी हैं वहाँ के, उनके चेयरमैनशिप में वहाँ पे जो भी जिस एरिया के जिस भी जगह ये प्लांट लगने वाला है उस जगह एक पब्लिक हियरिंग की जाती है। मतलब लोगों को बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट लगने से ये आपके साथ होगा, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है पड़ेगा, और इसका हमने ये मिटिगेशन मेजर ले रखा है। या फिर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि भाई आपके रोज़गार के अवसर बढ़ जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ उस पब्लिक हियरिंग के ड्यूरेशन में बताते हैं। उसमें अगर कोई बैड कमेंट आते हैं तो उनके लिए रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट करने हैं, वो किए जाते हैं, और वो रिपोर्ट फाइनल करके कि भाई हमें इसके मिटिगेशन मेजर्स में कोई चेंजेस करना है, वो चेंजेस किए जाते हैं। तो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसको जब पब्लिक हियरिंग के बाद फाइनल किया जाता है, और फाइनल रिपोर्ट जो है डिसीजन मेकिंग में चली जाती है, वो स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के पास चली जाती है। उसको किसी बोलते हैं स्टेट, एक कमेटी होती है स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, ये सिया करके बोलते हैं। इस कमेटी के पास चली जाती है और डिसीजन मेकिंग होता है प्रोजेक्ट, वेदर द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी रिजेक्ट, और क्या अल्टरनेट हो सकते हैं, रिजेक्ट और अप्रूव और मॉडिफाई। सारे कमेंट आ सकते हैं, या तो आउटराइटली वो कह सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बेकार फ़र्क डालने वाला है, और जो है ये प्रोजेक्ट को हम अलाउ नहीं कर सकते, तो रिजेक्ट हो गया। हम अप्रूव कर सकते हैं क्योंकि डेवलपमेंट भी किया जाना है, और डेवलपमेंट के लिए अगर वो ज़रूरी है और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव हैं और उससे अच्छा कुछ होने वाला है, जैसे सपोज आप कंपोस्ट प्लांट लगाते हैं तो वो तो अच्छा कचरे को आप ख़त्म ही कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है अगर पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको अप्रूव किया। और ये उसमें कुछ हो सकता है कि सपोज आपसे कहा जाए कि बफर जोन रखिएगा, आप जो है जगह प्लेस चेंज कर दीजिए, या पानी कुछ मेजर्स वो ट्रीटमेंट प्लांट सजेस्ट कर सकते हैं, वो तो मॉडिफाई करके उसको दोबारा रीसबमिट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के जो है मेजर जो पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह से उसको चला जाता है, और ये पूरी डिटेल्स की किस किस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट, फिर कैटेगरी बी में भी क्यों कब EIA रिक्वायर्ड होता है, ये सब हम अपनी डिटेल्ड क्लास में लेंगे, जो कि इंजीनियरिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो कोर्स है उसी में ले रहा हूँ मैं, और आपके साथ वो 12 फरवरी से शुरू हो चुका है कोर्स। तो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू द कोर्स, एंड आपको बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.